इस्लामाबाद में केपी हाउस के बाहर पीटीआई का धरना खत्म। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर धरने की जगह से चले गए। केपी हाउस के बाहर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में भी पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का धरना खत्म। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान का धरना जारी। धरने में महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं धरना खत्म करने का ऐलान महमूद खान अचकजई करेंगे। बानी की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में जो भी आएगा सबके सामने जरूर रखेंगे। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना। मुख्तलिफ अस्पतालों के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। मोबाइल मेडिकल लैब के जरिए मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। डॉक्टर अमजद, डॉक्टर नदीम कुरैशी, डॉक्टर सिकंदर और डॉक्टर रफीक पर मुश्तमिल डॉक्टर्स की टीम ने आंख का तफसीली मुआयना किया। मेडिकल टीम अपने साथ जरूरी तिब्बी सामान और अद्वियात भी लाई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम में आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। तिब्बी टीम की रिपोर्ट जल्द मुरतब कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुँच गए। ऑस्ट्रियन अफवाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया में अहम मसरूफियात। शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तक़रीब में खिताब करेंगे। ऑस्ट्रियन क़यादत से वफूद की सतह पर मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान कल हल्फ उठाएंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे के बायस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत के लिए ढाका रवाना। वफाकी वज़ीर बांग्लादेश में आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। कहते हैं सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी शोबों में तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और सियासी और इक़्तिसादी पेशरफ्त के रोशन इम्कानात के लिए पुरुमीद है। दूसरी जानिब BNP सरबराह तारिक रहमान की अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान से मुलाकात। शफीकुर रहमान की तारिक रहमान को वज़ीर आज़म नामज़द होने पर मुबारकबाद। हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर जनीवा रवाना। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है आज तक कोई ईरान से कामयाब डील नहीं कर सका, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने खित्ते में दूसरा बहरी बेड़ा रवाना कर दिया है। मुज़ाकरात की नाकामी पर तवील फौजी मुहिम की तैयारी जारी है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल रहीम मूसवी ने खबरदार किया है अमरीकी सदर को समझना चाहिए कोई भी जंग अमरीका के लिए सबक होगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा सदर ट्रंप को बताया है कि ईरान से मुआहदे में सिर्फ यूरेनियम अफजूदगी रोकना काफ़ी नहीं होगा, जोहरी ढांचे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना भी लाजमी होना चाहिए। रमजान से कबल महंगाई का झटका। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 7 रुपए 32 पैसे लीटर महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 3% बढ़ा दिए। सदर एसोसिएशन मलिक शहजादवान का कहना है हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाना चाहती है। हमें गोलियों से ना डराओ, हम नहीं डरते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि दुश्मन पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, हम पाकिस्तान को बचाएंगे। रहीम अरकान में कारकुनान से खिताब में कहा आप और आपकी नस्लें हमारा सरमाया है, हर मुमकिन मदद करेंगे, ज़मीनों को पानी और जदीद ज़राई सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब में ज़रूरतमंद ख़ानदानों की फ़ौरी मदद के लिए बेमिसाल इक़दाम। 1 रमज़ान से मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज़। माली मुश्किलात का शिकार अफराद को
24 घंटे में 10,000 रुपये इमदाद मिलेगी। ख्वाहिशमंद हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके इमदाद हासिल कर सकेंगे। वेब पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कराया जा सकेगा। प्रोग्राम में शफाफियत के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज, डिजिटल रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग भी होगी। दरख्वास्त गुजार की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन के लिए 4 दिन का वक्त मुकर्रर। भारत के खिलाफ कौमी टीम का एक और फ्लॉप शो। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों 61 रन से शिकस्त। 174 रन का हदफ शाहीनों के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 114 रन पर ढेर। भारतीय बॉलर्स ने एक न चलने दी। ओपनर्स चले न मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। तो चल में आया कि रीत बरकरार। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। 3 ने खाता ही ना खोला। भारत ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए। ओपनर ईशान किशन का लाठी चार्ज पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई कर दी। 40 गेंदों पर 77 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जीत के बाद भारत ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को सुपर 8 राउंड में जाने के लिए नामीबिया के खिलाफ मैच हर हाल में जीतना होगा। बड़े बड़े नाम सब ही नाकाम। भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को चारों शाने चित कर दिया। साहबजादा फरहान पहली ही गेंद पर कैच पकड़ा बैठे। स्टाइलिश बैटर साइम अयूब भी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर न चला। महज 5 रन पर वापसी का टिकट कटा लिया। कप्तान सलमान अली आका भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। 4 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद नवाज ने 4, शादाब खान ने 14 रन बनाए। उस्मान खान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी कप्तान ने शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को ठहरा दिया। कहते हैं रन्स के ताकुब में जल्दी विकेट गिरने के बाद संभल नहीं सके। हदफ के ताकुब में अच्छा आगाज जरूरी था जो नहीं मिल सका। पिच बेहतर थी लेकिन हमने पावर प्ले में ही विकेटें गंवा दी। स्पिनर्स भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। भारतीय कप्तान ने कहा अभिषेक शर्मा के जल्द आउट होने के बावजूद अपने प्लान में कामयाब रहे। जीत का सहरा ईशान किशन की उम्दा बैटिंग को जाता है। पाकिस्तानी बॉलर्स का जादू ना चल सका। इब्तिदाई विकेट मिलने के बाद तसलसल बरकरार ना रख सके। भारतीय बल्लेबाजों ने शाहीन आफरीदी की जमकर धुलाई की। शाहीन आफरीदी को 2 ओवर्स में 31 रन पड़े। इब्रार अहमद भी महंगे साबित हुए। 3 ओवर्स में 38 रन खाए। मिस्ट्री स्पिनर का जादू भी नाकाम। उस्मान तारिक सिर्फ 1 विकेट ही ले सके। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी और सलमान आका के हिस्से में 1-1 विकेट आई। भारत से एक और हार। क्रिकेट शौकीन टीम पर बरस पड़े। शाहीन, बाबर, शादाब और दीगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। कहा मुकाबला करके हारते तो इतना दुख ना होता। शाहीन, बाबर और शादाब के खिलाफ आवाजें उठने लगी। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का एक्स पर पैगाम। कहा शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान के लिए अब वक्त खत्म होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को हकीकी कारकर्दगी दिखाने वाले नए खिलाड़ियों की जरूरत है। शाहिद आफरीदी ने कहा बाबर, शाहीन, शादाब को बाहर बिठाओ, नए लड़कों को मौका दो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स की 2 नफसियाती हदें खो गई। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,77,463 की सतह पर आ गया। कोयटा और गिरदनवाह में बारिश। मौसम सर्द हो गया। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे इलाकों में बारिश का इम्कान। बन्नू, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में टांक में बारिश की पेशगोई। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश के साथ ही आलाबारी का भी इम्कान। PTM में मुतल्लिका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मगरबी किनारे के इलाकों को रियासती मलकियत करार देने की मंजूरी दे दी। 1967 से मुअत्तल जमीन के इंदराज का अमल दोबारा शुरू होगा। दूसरी जानिब इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। गजा पर हमलों में 11 फलस्तीनी शहीद। लेबनान शाम सरहदों पर ड्रोन हमलों में 4 लेबनानी शहीद कर दिए गए।